गुड इवनिंग ट्रेडर्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद आदित्य पर। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे स्टॉक्स डिस्कस करूंगा और साथ में एक ऐसा सेटअप डिस्कस करूंगा जिसमें स्टॉक अपने मेजर रेजिस्टेंस के पास, वो रेजिस्टेंस हो सकता है उसका लाइफ टाइम हाई हो या फिर कोई भी मेजर रेजिस्टेंस जो पास्ट कुछ वीक से कुछ साल से हो सकता है वो रेजिस्टेंस, वहाँ पर या तो वहाँ पर आके वहाँ पर सिर्फ एक पुल बैक आया हो वहाँ पे, या फिर अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो रहा हो नियर इट्स मेजर रेजिस्टेंस। उस केस में हम लोग किस तरह से अर्ली एंट्री प्लान कर सकते हैं और फिर उसको फर्दर कैसे राइड कर सकते हैं जब भी उसमें ब्रेकआउट आए या किस तरह से। तो मैंने आज से 2-3 दिन पहले 28 जून को प्रिसाइसली अपने टेलीग्राम मेंबर्स के साथ ये CCL का आपके सामने डेली चार्ट खुला हुआ ये मैंने शेयर किया था। लेट मी शो यू मैंने क्या शेयर किया था वहाँ पे उन लोगों के साथ। ये देखिए मैंने शेयर किया था इसका वीकली और डेली चार्ट। वीकली चार्ट में ये दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पर ये इसका लाइफ टाइम हाई है, ठीक है, 370 के आसपास। और उसके बाद यहाँ पर वापस से इसने अच्छे वॉल्यूम के साथ इसको रीगेन करने की कोशिश की, बट वहाँ से एक रिजेक्शन आया और ये इस लेवल जो 320 के आसपास का येलो लाइन आप देख रहे हैं, येलो हॉरिजॉन्टल लाइन जोन, ये यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया था, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया और सपोर्ट के बाद रिवर्सल स्टार्ट हुआ। मैंने इस जगह पर जब प्राइस 360 के पास था, 360 के पास था, वहाँ पर मैंने अपने टेलीग्राम मेंबर्स के साथ शेयर किया था कि आप देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है। ये देखिए डेली चार्ट है इसका। यहाँ पर मैंने जब जूम इन करके उनको समझने की कोशिश की थी कि ये रिसेंट स्विंग लो है, यहाँ पर से अगर हम लोग फीबो ड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सपोर्ट आया था, जो कि येलो जोन आप देख रहे हैं, ये कहीं और नहीं बल्कि 618 लेवल जो फीबो का आता है वहाँ पर एक जोन है, ठीक है। तो 618 लेवल आप जानते हैं कि फीबो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल, बहुत क्रूशियल लेवल है। वहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ से इसने अच्छा खासा रिवर्सल स्टार्ट कर दिया है और इसका टारगेट अगर ये ब्रेकआउट होता है तो इसका टारगेट, सबसे छोटा टारगेट जो सबसे नज़दीकी टारगेट है वो 400 प्लस का आता है। उसके बाद एक फर्दर टारगेट आता है 600 का, 600 का। और मैंने बताया था कि ये इस जोन के नीचे अगर चला जाएगा, ये जोन जो है इसके नीचे अगर चला जाएगा तो फेल कर जाएगा, ठीक है। अभी अब देखो इसमें वॉल्यूम भी कंटिन्यूसली अच्छा आ रहा था जब कंसोलिडेट कर रहा था, जब कंसोलिडेट कर रहा था ये, तो इसमें वॉल्यूम कम आ रहा था। वापस चलते हैं हम लोग चार्ट पे, वहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं फर्दर। यहाँ देखो आप, यहाँ पर की बात कर रहा था मैं, यहाँ पर वॉल्यूम कितना कम आ रहा था जब ये कंसोलिडेशन फेज में था, ये वाला फेज जब था, तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना कम है ये आप देखो। वापस से इसमें वॉल्यूम अच्छा खासा आया है, ठीक है। अभी आप देखोगे, लेट मी रिमूव द ड्राइंग, इसने अपना लाइफ टाइम हाई का जो रेजिस्टेंस था, जहाँ जिससे पहले मैंने बताया था कि यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हो और अगर ब्रेकआउट आया तो बहुत अच्छा मूव आएगा, ये आप देख सकते हो। यहाँ पर ये था लेवल 370 के आसपास का, यहाँ पर से ब्रेकआउट आ चुका है विथ वॉल्यूम, विथ इंक्रीज वॉल्यूम। अब इसमें क्या सेटअप बनता है, देखो पहला तो इसकी 400 के आसपास मैंने बताया था, 400 के आसपास जाएगा वो, फिर वो के थ्रू अगर आप डिसाइड करना निकालना चाहो, डिटरमाइन करना चाहो तो आप देख सकते हो कि 400 के आसपास पहला लेवल आएगा। उसके बाद का लेवल निकालने के लिए एक तरीका तो ये है, मैंने 600 लिखा था, 600 कैसे आता है पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो आप, ये एक रेंज है, ठीक है, यहाँ पर आया और एक बड़ा सा, या तो इसको आप एक बड़ा सा कप एंड हैंडल समझ लो, ठीक है। इसको यहाँ से अगर हम लेते हैं तो ये एक बहुत बड़ा कप है, ठीक है, और यहाँ पर इसका छोटा सा हैंडल है जो पुल बैक हुआ, ठीक है। ये देखो, तो ये कप एंड हैंडल समझो, तो कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आ चुका है विद वॉल्यूम। तो इसका टारगेट किस तरह से होगा, टारगेट मैक्सिमम डेप्थ है, इसको नेकलाइन तक ले जाएंगे, जो भी डेप्थ आएगा, जो भी इसका हाइट आएगा उसको हम लोग नेकलाइन के ऊपर पेस्ट कर देंगे और हमारा टारगेट निकल के आएगा अप्रॉक्सीमेटली 600 के आसपास, जैसा कि मैंने दिखाया था आपको इमेज में जो मैंने शेयर किया था अपने टेलीग्राम मेंबर्स के साथ। अगर आप मेरे से टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हो या अभी तक नहीं हो आप, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हो, जहाँ पर मैं अपने मेंबर्स के साथ यूजुअली मार्केट आवर्स में भी काफ़ी सारे चार्ट शेयर करता रहता हूँ, स्टडी हम लोग शेयर करते रहते हैं, उसमें मेंबर्स अपने क्वेरीज भी पूछते रहते हैं, ठीक है। चलिए वापस आते हैं एनालिसिस पे। तो यहाँ पर एक टारगेट मैंने दिखाया 400 का, 400 के आसपास का टारगेट मैंने लिखा हुआ था। उसके बाद एक टारगेट ये आया 600 के आसपास का, ठीक है। इसमें एक सेटअप और बन रहा है, अगर आप देखोगे इसको वीकली चार्ट पे ले चलते हैं, आप गौर करोगे कि ये जो हमारा है, एक बार ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ मैं, हाँ अभी अब देखो ये स्विंग लो से अगर हम लोग यहाँ तक ले जाएंगे तो आपको दिखेगा कि एक तरह से ये फ्लैग है, फ्लैग का पोल था, ये फ्लैग का ब्रेकआउट है, ठीक है। और इसके बेस पे हम लोग रखेंगे तो हमारा टारगेट निकल के आता है अगेन 486, 485 का, 480 से 490 के बीच में कोई टारगेट आएगा, ये बुल फ्लैग के हिसाब से आएगा, ठीक है। बुल पेनेंट कह लो, बुल फ्लैग कह लो, उसके अकॉर्डिंग भी टारगेट निकलता है। तो मतलब टारगेट कौन सा आया, एक 400 प्लस का टारगेट, फिर 480 के आसपास का टारगेट और फाइनल टारगेट 600 का। जैसे जैसे ये ऊपर चलता जाएगा वैसे वैसे हम लोग इसको राइड करते चलेंगे, अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए। अभी मैंने बताया था इसके नीचे 320 के नीचे अगर चला जाएगा तो फेल हो जाएगा। अभी जिन्होंने नीचे से राइड करना स्टार्ट कर दिया था स्टॉक को, वो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं अभी फिलहाल। जिन्होंने 320 के नीचे रखा था वो इस स्विंग लो के नीचे भी रख सकते हैं अगर चाहें तो, या फिर इस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे भी अपना स्टॉप लॉस 350 के नीचे भी रख सकते हैं, ठीक है। अब
इसी तरह का और सेटअप मैं कुछ शेयर्स में दिखा दूं आपको, और एंड में मैं एक बोनस स्टॉक शेयर करूंगा जो कि अपने रिट्रेसमेंट लेवल पे है। अभी आप देखो, ये गार्डन रीच शिप बिल्डिंग कंपनी है। यहाँ पे मैंने कुछ मार्क्स करके रखे हैं, ड्राइंग बना के रखा है आपके समझ के लिए। अभी आप देखो, पहले मैं जूम आउट करके फुल व्यू दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर स्टॉक अच्छा खासा मूव आया, फिर डाउनफॉल देख रहे हो आप, फिर अप मूव आया कोरोना के बाद जब रैली आई मार्केट में, तो अप मूव आया इसमें भी। उसके बाद आप देख रहे हो कि इसका रेंज नैरो होता जा रहा है। ठीक है, आप देखो इसमें मैं जिस रेंज की बात कर रहा हूँ, आप यहाँ पर से देखो, ये रेजिस्टेंस था, यहाँ ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद आप देखो अप्रॉक्सीमेटली इसी जोन इसको सपोर्ट ले रहा है, और ऊपर आप देखोगे अगर तो ये कंटिन्यूसली एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, ये लाइन, ये ट्रेंड लाइन। ठीक है, आप ध्यान से देखो, यहाँ पर एक बार आया, फेल हुआ, फिर जितनी बार इसको तोड़ने आ रहा है, ऊपर जा रहा है, उतनी बार इसमें अच्छा वॉल्यूम भी आ रहा है, और बार बार इस रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। अभी आप देखो, ये मेजर रेजिस्टेंस के पास ही है, पुल बैक है। और इसमें हम लोग क्या और नोटिस कर सकते हैं, जो मैंने एरो में पहले बना रखा था, आप देखो यहाँ पे जब जब इस रेजिस्टेंस के पास जाने की या इसको ब्रेक करने की कोशिश करता है, उस वक्त का वॉल्यूम देखो आप यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ये वाला जो भी आप बड़ा वॉल्यूम देख रहे हो आप, ये उस रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश में ऊपर जा रहा है। ठीक है, लेकिन जब फॉल आ रहा है इसमें, यहाँ भी एक कोशिश की थी, वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो वॉल्यूम्स है, ये भी इस रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब भी फॉल आता है, उस वक्त आप वॉल्यूम देखो, उस वक्त कितना कम वॉल्यूम है। इस बीच में जब भी राइज आता है, उसके बाद का वॉल्यूम देखो आप, उस बीच में वॉल्यूम बिल्कुल सूख जा रहा है, बिल्कुल ड्राई हो जा रहा है। दैट मीन्स इसका एक्यूमुलेशन चल रहा है, यहाँ पर बड़े प्लेयर्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं, फिर थोड़ा सा वॉलेटिलिटी दिखा के वीक हैंड्स को निकाल रहे हैं, फिर एक्यूमुलेट कर रहे हैं, फिर वीक हैंड्स को निकाल रहे हैं, फिर एक्यूमुलेट कर रहे हैं। इस तरह से मार्केट में गेम होता है, और वीक हैंड्स को निकाल के जब फाइनली स्टॉक अप मूव के लिए, बड़ी रैली के लिए तैयार होता है, उससे पहले जितने भी वीक हैंड्स उनको निकाल दिया जाता है। जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग हैंड्स का मतलब सिर्फ ये ना समझा जाए कि बड़े प्लेयर्स तो ऑब्वियसली होते हैं, बट कुछ लोग जो मैच्योर ट्रेडर हो गए, जो समझते हैं चार्ट को, चार्ट प्राइस एक्शन को समझते हैं, वो उनको भी स्ट्रॉन्ग हैंड्स कह सकते हैं आप। क्योंकि वो समझते हैं कि मुझे किस तरह से प्राइस बिहेव कर रहा है, मुझे इसमें टिक के रहना है, क्योंकि अभी तक इसका चार्ट खराब नहीं हुआ है। तो वो स्ट्रॉन्ग हैंड का कहने का मतलब, वो स्टॉक को स्ट्रांगली होल्ड करके रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि स्टॉक का भी प्राइस एक्शन प्रॉपर चल रहा है और ये अपमूव के लिए तैयार हो रहा है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे अगेन ये रेजिस्टेंस के पास एक्यूमुलेट कर रहा है, करेक्शन हो रहा है इसमें और एक्यूमुलेशन हो रहा है। अगर ये इसके ऊपर जाएगा, तो इसके ऊपर पहला टारगेट ऑब्वियसली ये टारगेट है 250 का। ठीक है, यहाँ से अराउंड 25% का टारगेट है, तो हम लोग यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। आप अगर ध्यान दोगे तो मैं फिबोनाची का हेल्प लेके आपको दिखाता हूँ। ये जो सबसे रिसेंट स्विंग है, यहाँ से टॉप का जाएंगे अगर हम लोग आएंगे, तो कहाँ सपोर्ट ले रहा है ये 618 लेवल पे। ठीक है, अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर से स्विंग लो लेंगे, तो यहाँ पर भी देखो, ये जो पिछला स्विंग है, ये भी कहाँ से रिवर्सल हुआ, 618 लेवल से। तो ये कंटिन्यूसली 618 लेवल पे आता है, रिट्रेस करता है, फिर अपमूव आता है, फिर 618 लेवल पे आता है, फिर रिट्रेस करता है। तो ये एक अच्छा साइन होता है किसी स्टॉक के लिए, अपमूव में अगर वो चल रहा हो तो। ठीक है, तो हम लोग इसको ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर ये डोजी का हाई अगर ब्रेक होता है तो हम लोग एंट्री ले सकते हैं, और इस स्विंग लो के नीचे या फिर सेफ ट्रेडर से स्विंग लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख के इसको फर्दर राइड करेंगे। इसका पहला टारगेट ही यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाएगा, वैसे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते चलेंगे। इसी सेक्टर का एक और स्टॉक है जीई शिप। ठीक है, ग्रेट ईस्टर्न शिपयार्ड। इसमें भी आप देखो सेम सेटअप है, आप ध्यान से देखो। मैं इसके वीकली चार्ट पर चलता हूँ, या फिर लेट मी सी, अगर डेली चार्ट पे देख से नहीं, वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे आप देखो, ये रेजिस्टेंस था। ठीक है, ये रेजिस्टेंस देख रहे हो आप, यहाँ ये ट्रेंड लाइन, यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया, फिर यहाँ रिजेक्शन फेस किया, फिर यहाँ रिजेक्शन फेस किया, फिर यहाँ रिजेक्शन फेस किया। कोरोना के बाद जब अपमूव आया, तो आप देखो कितना अच्छा वॉल्यूम आया है इसमें। एक मिनट, ये देखो, ये जो आप देख रहे हो यहाँ कितना अच्छा वॉल्यूम आया है। इस वॉल्यूम के बाद यहाँ पर पुल बैक आया है। अब पुल बैक रिड्यूस्ड वॉल्यूम के साथ आया है, आप देख रहे हो। अब पुल बैक कहाँ पर है वो भी मैं दिखाता हूँ, कितना इंपॉर्टेंट जोन है ये, कि जो रेजिस्टेंस था पहले, ठीक है, अभी वहीं पर पुल बैक आया है, देख रहे हो आप। ये काइंड ऑफ एक तरह से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था ये जोन, और यहीं पर पुल बैक आया है। हो सकता है ये प्राइस और नीचे आ जाए, बट ये जो कैंडल आज बनी है, इसको ग्रेवस्टोन डोजी कहते हैं। अगर किसी डाउन ट्रेंड के बाद, बोली जितना स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड होता है और उसके बाद ये बने तो और अच्छी बात है, बट जनरली टेक्निकल मतलब इन जनरल अगर कहते हैं तो किसी भी डाउन ट्रेंड के बाद अगर ये ग्रेवस्टोन डोजी बने तो, और उसका अगले कैंडल में इसका हाई के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो दैट मीन्स कि यहाँ से रिवर्सल स्टार्ट हो जाएगा। ये रिवर्सल के साइंस दिखाते हैं ये ग्रेवस्टोन डोजी, क्योंकि यहाँ से बायर इमर्ज हो गए और सेलर इस प्राइस को नीचे नहीं ला पाए। ठीक है, अब डेली चार्ट पे चलते हैं। अभी देखो आप प्राइस कैसे ट्रेड कर रहा है, ये भी आप देखो। असेंडिंग चैनल में ट्रेड कर रहा था यहाँ पर। ठीक है,
उसके बाद इसका ब्रेकआउट आया विथ हाई वॉल्यूम, बट ब्रेकआउट के बाद यहाँ तक गया, लाइफ टाइम हाई को तोड़ने मेजर रेजिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश की, बट वहाँ से पुल बैक आया। पुल बैक में आप देख सकते हो वॉल्यूम पूरा ही ड्राइड अप है, ठीक है, वॉल्यूम बहुत कम है। इसी लेवल के आसपास हो सकता है ये जो पैरेलल चैनल का आप ये रेजिस्टेंस देख रहे हो, यहाँ पर हो सकता है एक बार टच करने आ जाए, सपोर्ट की तरह एक्ट करे, रिटेस्ट करे, उसके बाद अप मूव करे। तो इसमें हम लोग जैसे ही हमको डेली कैंडल पे जैसे ही रिवर्सल के साइन दिखते हैं, कोई डोजी या कोई पर्टिकुलर पैटर्न, तो उस केस में हम लोग उसमें एंट्री बना सकते हैं और फर्दर रैली को राइड करेंगे। इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, तो ये जो ब्रेकआउट कैंडल है, ठीक है, इसके नीचे 350 के नीचे हम लोग अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और इसको फर्दर राइड करते चलेंगे। टारगेट क्या होगा इसका वो देख लेते हैं एक बार। वीकली चार्ट पे चलते हैं वापस से। देखो यहाँ पर अगर यहाँ से रिवर्सल आता है तो ये हमारा एक तरह से बुल फ्लैग की तरह हो जाएगा, और बुल फ्लैग का टारगेट कैसे निकालता है अभी मैंने बताया। अगर ये स्विंग लो है हमारा तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक ये हमारा पुल हो जाएगा। अगर यहाँ पर से ही ब्रेकआउट आता है, जो कि अभी आया नहीं है, एक ट्रेंड लाइन हम लोग बना लेंगे फ्लैग के लिए। अगर यहाँ पर अगली कैंडल में ब्रेकआउट आता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो हम लोग उसके बेस पे इसको रखेंगे एरो को, जो मैंने अभी यहाँ रखा है, और उसके बाद एक टारगेट आएगा, जो कि टारगेट अभी जैसा मैंने अज्यूम करके माना है कि यहाँ ब्रेकआउट आ चुका है, तो वहाँ पर से 550 के आसपास टारगेट निकलता है, ठीक है। अब एक टारगेट तो ऑब्वियसली आपको 550 के पास दिख गया, बट लाइफ टाइम हाई का भी टारगेट एक है, जो कि यहाँ ये आता है 600 के पास, 600 प्लस का। तो एक टारगेट ये भी रहेगा। इसके ऊपर जैसे जैसे प्राइस जाएगा वैसे वैसे हम लोग अपना मतलब जैसे ही अभी से प्राइस ऐसे रिवर्सल करेगा, फर्दर ब्रेकआउट करेगा, आगे मूव करेगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलेंगे, फर्दर रैली को राइड करेंगे। अब इसी सेक्टर का कैसे हम लोग सेक्टर एनालिसिस भी कर सकते हैं, ये आप देखो कि मल्टीपल स्टॉक इस सेक्टर के आप सेम सेटअप में या सेम सेटअप कहने का मतलब कि आप मूव के लिए रेडी दिखेंगे आपको। हो सकता है किसी में हेड एंड शोल्डर मिले, किसी में फ्लैग मिले, किसी में कुछ और मिले, या किसी में रिट्रेसमेंट मिले, बट पॉइंट इज कि इस सेक्टर के स्टॉक्स अगर कोई सेक्टर को चलना होगा, सारे सेक्टर उस सेक्टर के सारे स्टॉक्स आपको एक पर्टिकुलर सेटअप में दिखेंगे, मतलब कि वो अप मूव के लिए रेडी दिखेंगे या फिर रेडी होते दिखेंगे। ये एक मैजडॉक का है, मैजडॉक शिप बिल्डिंग, मजगांव शिप बिल्डिंग। इसका आईपीओ लास्ट ईयर आई थिंक लॉन्च हुआ था 2020 में, आई थिंक यस 2020 में। अब इसका डेली चार्ट पे चलते हैं। अभी देखो आप यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस फेस किया 2 बार, उसके बाद बहुत ही अच्छे वॉल्यूम से, देखो इतना अच्छा वॉल्यूम इसमें नहीं आया था कभी भी, इतना अच्छा वॉल्यूम से इसने ब्रेकआउट किया, और उस दिन आई थिंक अपर सर्किट का क्लोजिंग दिया था 20% के आसपास। उसके बाद इसमें आप देखो वॉल्यूम ड्राई हो गया है, ठीक है, वॉल्यूम ड्राई हो गया है, और ये कंसोलिडेशन हो रहा है, यहाँ पे पुल बैक हो रहा है। अब ये कहाँ जाके रुका है, कहाँ पर डोजी बना रहा है, या कहाँ पर से अनसर्टेनिटी कहने का मतलब यहाँ पर डाउनफॉल चल रहा था, बट अब अनसर्टेनिटी आ गया है, मतलब डाउनफॉल में अनसर्टेनिटी आ गया है, यानी बायर इमर्ज हो रहे हैं इस लेवल पे। तो अब देखो वो कौन सा लेवल है, एक तो ये प्रीवियस रेजिस्टेंस है, तो अभी सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। दूसरा ये 618 लेवल का वो अगर स्विंग लो से हम लोग बनाएंगे फिबोनाची का रिट्रेसमेंट टूल यूज करेंगे, तो 618 लेवल का जो है वहाँ पर से इसने सपोर्ट लेना स्टार्ट कर दिया है। तो अब इसमें जैसे ही एक बुलिश कैंडल बनती है डेली कैंडल पे, वहाँ पर उसके हाई के ऊपर हम लोग एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या होगा, आप ये जो ब्रेकआउट कैंडल है इसके नीचे, ठीक है, 234, लेट मी मार्क, 234 के नीचे, या फिर ये जो गैप बना हुआ है ना, ये देख रहे हो आप यहाँ पर, ये गैप हमारे लिए सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। तो 230 के नीचे सेफली इसको स्टॉप लॉस अपना रखेंगे और इसको फर्दर राइड करते चलेंगे। इसका पहला टारगेट ही हमारा ये लाइफ टाइम हाई जो यहाँ पर आया है 300 के आसपास यहाँ पर आएगा। इसके बाद इसका फर्दर टारगेट के लिए हम जैसे जैसे यहाँ पर जाएगा वैसे वैसे मैं आगे बताता जाऊँगा। फिलहाल एक अप्रॉक्सीमेटली रफ टारगेट के लिए हम अगर देखें तो इसको अगर बुल फ्लैग की तरह अगर हम लोग लेते हैं और यहाँ से ब्रेकआउट आता है, तो इस कैंडल के जहाँ ब्रेकआउट आएगा उस कैंडल के बेस पे रखेंगे, तो हमारा टारगेट निकल के आएगा 330 के आसपास का, ठीक है। एक ये भी आता है, तो जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा वैसे वैसे हम लोग देखते चलेंगे। एक टारगेट हमारा इस टेक्निकल रेंज के हिसाब से भी आता है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। हो सकता है वहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू हो जाए। ये जो आप देख रहे हो ये लेवल है, तो यहाँ से यहाँ पर, तो ये देख रहे हो आप कि ये कॉन्साइड कर रहा है कहाँ पे, लाइफ टाइम हाई पे, यानी अगेन ये क्रूशियल लेवल हुआ था और यहाँ पर प्राइस आने की बहुत कोशिश करेगा, ठीक है। ये था छोटा सा वीडियो आज का, मैंने समझाया किस तरह से एक ही सेक्टर के डिफरेंट स्टॉक का आप एनालाइज कर सकते हो, और साथ में एक पर्टिकुलर सेटअप जहाँ पर प्राइस अपने मेजर रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट करता रहे या फिर हायर लो बनाना शुरू कर दे, ठीक है। और पुल बैक जब भी पुल बैक आए जिसमें हायर लो बनाना शुरू कर दे, तो उस केस में कैसे हम लोग एंट्री ले सकते हैं और कैसे इसको फर्दर अर्ली एंट्री ले सकते हैं और फर्दर राइड कर सकते हैं, ठीक है ट्रेडर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। मिलते हैं वीकली स्टॉक एनालिसिस में संडे को। थैंक यू।